Hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys. So as you can see that today is Saturday and we are at our gym. और आज हमारी नींद पूरी हो चुकी है, सो आज हमारी एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई है, आप देख सकते हो। क्यों भैया? अब भैया वो वहाँ पीछे ये ले तेरे डंबल आ गए। क्या कर रहे हो भैया? डंबल ले रहा हूँ, डंबल भाई। ठीक है। सो हाय, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और रियली हम लोग वापस आ चुके हैं। देखो हम बिल्कुल सही में रियली आ रखे भाई। रियली हम वापस आ चुके। हाँ आती है भैया। हाँ बिल्कुल वो आ गए, मतलब जो आने वाले थे। आज हमारी ईसीजी मशीन्स काम नहीं कर रही हैं, सो हमने सोचा कि चलो ऐसे खड़े खड़े बात कर लें आप लोगों से। टिल द टाइम हम लोग वार्म अप होते हैं। तो हाउ वाज योर डे भाई? भैया नाइट हाउ वाज द नाइट? ओके so it was awesome. Okay. Just because my daily routine comes to in process. ऐसा ही होता है भाई। So that's why you can see जैसे हम हमेशा बोलते हैं भैया कि डिसिप्लिन जो है वो रात को बनता है। यस। तो वो कल हमारा जो है नींद का जो हमारा नॉर्मली रूटीन था वो कंप्लीट हुआ। तो उसकी वजह से जो है आज हमारी एनर्जी देखो, एनर्जी। कल की हमारी एनर्जी कैसी थी, कल है ना? दो डाउन थे अपन। और साथ में जो आपने रिगार्ड किया कल, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया भैया। जो आप मेरे लिए कल प्रोटीन ले जाए यार। भाई अकेले कैसे कर सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड मैं तो बस यार बीवी से पूछ ही रहा था कि कुछ खाने के लिए है क्या ऐसा प्रोटीन टाइप का, जैसे पीनट बटर हो गया ये सब। इतने में आपका कॉल आ गया। ये बाबा पता क्या है? ये है कि जब सही राह पे होते हैं ना, आपको सही बंदे मिलते जाते हैं। सही बात है। और यूनिवर्स टेक केयर ऑफ यू। आपको जो चाहिए, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो, आप दिल से सही हो, सही बात, सही रास्ते पे हो, तो यूनिवर्स बिना कहे आपको देता है। वो शायद तेरी कार्विंग होगी और तेरे कार्विंग घर पे उठी होगी और मेरे दिमाग पे वहां पे आया होगा कि चल भाई यार हम तो पी रहे हैं, उसके लिए भी ले ही चलते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि तू आने वाला था, लेकिन वो वाइफ चली गई। वो मैं बच्चों को संभाल रहा था घर पे, तो उसने मेरा जितना पेट्रोल बचाया, मैंने कहा चलो इसका खर्च कर। अदरवाइज हम कार में जा रहे होते। मैंने कहा चलो बाइक का पेट्रोल बच गया तो उसका कुछ यूज करते हैं। बहुत बढ़िया भैया। तो ऐसे होता है, इतने बंदे जुड़ते जाते हैं लाइफ में ना, आप ये देखोगे। तो इस बात पे भैया मुझे एक बात याद आई। कल मैं शाम को जब मेरी वाइफ लोग घर पे आ गए, तो उसके बाद जैसे आजकल मैं बताया ना, मैं नॉर्मल डेली वॉक पे जा रहा हूँ, वॉकिंग करने जा रहा हूँ। तो सडनली मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला। फ्रेंड तो क्या बोल सकते हैं कि नोन है मेरा। ओके। तो वो थोड़ा सा सैड सा बैठा हुआ था। ओके। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार क्या हो गया, इतना सैड क्यों हो गया? ओके। तो वो बोलने लग गया मुझसे। पहले तो नॉर्मल बात की, फिर बोलता कह रहा यार यारी दोस्ती में ना भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोलता यार मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मेरा काफी अटैचमेंट था, और मैं ना हमेशा उनको जो है मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, और वो कभी जैसे हर जगह उनकी हेल्प करता था, ठीक है, कभी उनको ना नहीं कही। और अब मेरा वक्त आ गया कि मुझे उनकी जरूरत पड़ी, तो वो अब ना नुक्कड़ करते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग मतलबी थे, और जब तक उनका मतलब था तब तक वो मेरे साथ टच में रहे। अब अगर उनका मतलब निकल चुका है तो अब वो मेरे को कॉल या मैसेज या कोई अब मेरे से टच नहीं रखते, और प्लस मेरे को नीड है तो अब मेरी हेल्प नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार कि मैंने जिंदगी भर ऐसे दोस्तों के साथ रहा मैं। अच्छा। तो मैं ये आप ही बताओ भैया कि इस मामले में इंसान को कैसे पहचानना चाहिए यार कि कौन सही दोस्त है कौन गलत है? आज की डेट में तो ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो चुका आजकल। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, मेरे को नहीं पता, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। गलती उस बंदे की गलती कैसे उस बंदे की है? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखा है। हाँ राइट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है दोस्तों, कि आप जब कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो तो उससे क्या होता है, जब आप उसको थोड़ा सा भी कम मिलता है तो हमारा दिल दुख जाता है। आप सोचते हो कि मैंने ये बहुत काम किया है, मुझे 500 रुपये मिलने चाहिए, वो बंदा 450 भी दे रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को कम मिला है। तो पहला तो रीजन ये है कि आप जो बड़े बूढ़े हमारे कह गए नेकी का दरिया में डाल। पहले तो वो दोस्ती को एज ए वो ले रहा है, ट्रांजेक्शन ले रहा है। लेकिन दोस्ती या प्यार कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल अनकंडीशनल है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मैं इसको ये कर रहा हूँ तो ये भी मुझे वापस करे। वो तेरा नेचर है, वो उसका नेचर है।
तो पहली गलती उसकी है एक्सपेक्टेशन। दूसरी गलती है, और दूसरी बात बिल्कुल सही है कि अवेलेबिलिटी जो है ना, समटाइम यू हैव टू बी नॉट अवेलेबल टू शो योर प्रेजेंस। राइट। एवरी टाइम प्रेजेंस होना भी एक प्रॉब्लम है मुझे लगता है लाइफ में। एक बार कुछ टाइम के लिए एब्सेंट होके देखिए। हर जगह अवेलेबल नहीं होना चाहिए, कुछ टाइम एक कहीं से एब्सेंट होके देखिए, तब देखिए आपकी क्या वैल्यू बढ़ती है और क्या आपका उसके अंदर आपकी बातों की वैल्यू बैठती है। अच्छा, एक और चीज है कि ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो अलग उसके कुछ क्वालिटीज हैं। जैसे कि आप चाहे जितने भी शिट में हो, आप जितने भी चाहे डाउन पड़े हो, लेकिन ट्रू फ्रेंड जो है ना, उसके साथ आपके लिए हमेशा समय होगा। ऐसे अपने दोस्तों को ऐसे पहचानो, मतलब कि अगर आपके पास आप बिल्कुल डाउन हो तो उसका हमेशा आपके लिए टाइम है, चाहे उसकी खुद की जिंदगी की लगी पड़ी है, वो आपको हमेशा लिफ्ट अप करेगा, चाहे उसके कंधे पे कितना भी बोझ हो, है ना। और जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, तो ही विल बी द फर्स्ट एंड द लाउडेस्ट टू अपलॉड यू। तो ये कुछ क्वालिटीज अपने फ्रेंड्स की अगर ये आपके फ्रेंड्स में है तो आप बहुत लकी हो। दूसरा, फ्रेंड्स होते हैं टाइम की कसौटी पे चेक। राइट भैया। ऐसे नहीं होता है कि भाई तू मेरा फ्रेंड है, आज मुझे मिला फ्रेंड है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आज के लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम पे 1000, 2000, 10,000 फॉलोअर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। बट लेकिन जब काम की जरूरत पड़ेगी ना, कोई नहीं आएगा। भैया मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप बोल रहे हो ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपके थॉट प्रोसेस और मेरे थॉट प्रोसेस सेम है। क्योंकि मैंने भी उसको यही समझाया था कल कि मैं कहा देख भाई, सबसे पहले तो अगर तेरे को ऐसा फील हो रहा है तो वो तेरी गलती है, क्योंकि तू हर टाइम अवेलेबल रहा उनके साथ। ठीक है, जब भी जो है तेरे को ऐसे बीच में जब भी तेरे को कॉल आती ये थंबनेल डालूंगा, देखना है। जब भी तेरे को कॉल आती है और वो तेरे को बोलते हैं कि चलें, तो तू हर टाइम अवेलेबल रहता है। तो भाई अपनी अवेलेबिलिटी हर बारी मत दे। तो अपनी वैल्यू को समझ। अगर जब तक तू अपने आप को नहीं समझेगा, अपनी वैल्यू नहीं रखेगा, तब तक वो तेरा यूज ही करते रहेंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि तू यूज होने के लिए बना हुआ है अगर ऐसा करेगा तो, है नहीं। सही। दूसरा जो है, हर टाइम मतलब हर बारी हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना बोलने की जरूरत भी है। मैं अगर तेरे को अगर मूविंग फॉरवर्ड कभी कोई दूसरा बंदा मिले और ये तेरे को ये बोले कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो उस टाइम पे तो ये समझना, सबसे पहले टेस्ट ले लेना उसका कि ऐसे टाइम पे अगर वो तेरे को कॉल कर रहा है, जब उसकी वो नीड में है, तो वो तब तेरे को बार बार कॉल करे जा रहा है, मैसेज करे जा रहा है। लेकिन कभी तेरे को नीड पड़ी और तब वो तेरे को वहां पे नहीं कर रहा है, तो समझ लेना ये तेरा दोस्त नहीं है। और वैसे भैया दोस्त एक या दो ही होते हैं, बाकी तो सारे आए और गए वाले सीन होते हैं। किसी से आपका वाइब्स मैच करेगा। बिल्कुल। किसी से आपका दिल लगेगा। राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट में फ्रेंड्स को चूज करना, बहुत वाइजली चूज कीजिए। क्योंकि रिश्तों को तो हम चूज नहीं कर सकते, वो तो हमें गॉड ने दे दिए, लेकिन फ्रेंड्स को हम चूज कर सकते हैं। तो वेरी चूजी बनिए और वो देखिए कि आपको वो लिफ्ट कर रहा है, सही रास्ते पे ले जा रहा है कि गलत रास्ते पे ले जा रहा है। और सबको पता है कि सही क्या और गलत क्या है, सबको पता है। मैं नहीं बताऊंगा कि ये चीजें गलत है, क्योंकि वो आपके थॉट प्रोसेस से, आपके अपब्रिंगिंग से आपको पता है कि ये चीज गलत है कि नहीं है। सबको पता है। मैं बोलूंगा ना, वो भाई मोटा हो रहा हूँ, सबको पता है कैसे करना है। बोला भाई खाना ज्यादा खाता हूँ, फिजिकल नहीं करता हूँ। आज की डेट में ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है आपकी थिंकिंग की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो हमेशा ऐसे फ्रेंड्स को चूज करें जो आपको लिफ्ट करते हो, आपको सही डायरेक्शन पे लेके जाते हो, जिसके साथ आप एक अलाइव महसूस करते हो। When you are in need, they are helping you। और जब वो नीड में तो आप हेल्प कर रहे हो, लेकिन जब अगर आपका मतलब जब आपका सुख है ना, अगर तब साथ दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप दुख में हो तब साथ दे रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों को पहचानना सीखिए। और उसको तो मैंने कल ही बोला, मैं कहा भाई ऐसा है, अगर तेरे को ऐसा फील होता है, सुबह 5 बजे आ जा मॉर्निंग में, सारा स्ट्रेस रिलीज कर देंगे तेरा। भाई कोई डिप्रेशन नहीं, इस जगह पे आने के बाद ना, या ग्राउंड पे आने के बाद कोई डिप्रेशन है। डिप्रेशन होता है बंद कमरों में, सोच के ओवर थिंकिंग। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 85% ऑफ थिंग्स जो हम सोचते हैं ना, वो कभी होती ही नहीं है। कभी नहीं होती है वो। 85% आप अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हो, उस पर वेस्ट कर रहे हो। सो डोंट वेस्ट ऑन दैट। चलो भी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। आज भैया आप लगाओ एप्स, मैं लगाता हूँ लेग्स, क्योंकि आपका लिगामेंट इंजरी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे अनीश भी आ चुके हैं। अच्छा, वेलकम करते भाई।
हाय निश, कैसा है? आज हम करो मेरे नाम से बढ़िया है। हाँ कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं यार, चलो, भोग उतारो। सॉरी, ठीक है। तो आज तेरी आइस पेन हो रही है, हाँ आज चल कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर। हम आज वैसे ना, ना, कोई नहीं, वैसे भैया नॉर्मल ऐप्स लगाएंगे और मैं दो चार स्क्वाट्स लगाता हूँ और अपना सैटरडे को एंजॉय करते हैं बस, ठीक है? तू भी अपना रेस्ट कर, आप साथ है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जिसमें तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि आज भैया एप्स लगाएंगे और मैं लेग्स लगाऊंगा और बाद में मैं भी थोड़ी एक दो एप्स लगाऊंगा क्योंकि एप्स भी बहुत जरूरी है। और ये भैया फर्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं, हैंगिंग लेग रेज। दिस इज माय नेम, आई हैव गिवन द टाइटल टू दिस एक्सरसाइज, हैंगिंग लेग रेज। ये ऊपर तक ले जाओ पैर, बहुत बढ़िया, 10 के बाद। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें अपना बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी झूलती रहती है ना, इसमें बैलेंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, वेरी गुड। काउंट अपना याद रखना, 25 से कम मत लगाना। कोशिश करूंगा भाई। मेरा भी मन कर गया लेग्स लगाने का है। सही है भाई, शुरू हो जा। इसमें मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है भैया, इधर से आना है यार। अच्छा ओके। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हाथों की जो स्ट्रेंथ है वो भी अवेलेबल रहे और मेरे पैरों की ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 go good gloves लगाने भूल गए। Now we are very good भैया। Now we are moving towards our second apt exercise, that is leg raise by having the weight of 2.5 kgs. Here you can see that how this exercise has been done. Guys, if I'm talking in English right now, if there were some grammatical mistakes, so don't mind. भैया तो 25 से कम नहीं होना चाहिए। बाबा नहीं हैं? हो जाएगा, हो जाएगा भाई, बहुत दिनों बाद कर रहे हैं ना। कितने हुए? 15। चलो 15 बहुत है, बहुत है, बहुत है भैया। यहाँ पे असर आ रहा है। हाँ आएगा। और बहुत दिनों बाद कर रहे हैं ना, रूटीन में आ गए तो हो पाएगा। और एवरी सैटरडे वी विल ट्रेन आवर एब्स एंड लेग्स। शेड्यूल बना रहे हैं ओके कि भैया 25 लगा लो, भैया इतने लगा लो, लेकिन जब खुद करता है इंसान तो पता लगता है कि कितने लगा सकता है, क्यों भैया? सही बात है भाई। गो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Go. Very nice, very nice. You achieved the target. Very nice. Guys, here we go with our core exercise, which will cover our core muscle. ओ सेप अपने घुटनों की तरफ सर ले जाओ, घुटनों की तरफ सर ले जाओ भैया। हाँ ये यहाँ रखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें तो लगा लेना 25। हाँ आराम से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। So guys, this will
help to create our abs muscles, upper abs. You can see that now we are training our upper abs muscles. जो बिस्किट बोलते हैं ना, जिसको बिस्किट, ऊपर वाले तो आ ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं नीचे वाले बनाने, और नीचे वाले बनाने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड वाओ, नाइस ब्रो, नाइस नाइस नाइस। Very good, dear, very good. बहुत बढ़िया। तो गाइज, ये आज सैटरडे है, और सैटरडे को ऑलमोस्ट, वैसे तो मॉर्निंग में क्राउड कम ही होता है? हाँ, सही बोला भाई तूने। सैटरडे को क्राउड बहुत कम होता है। इसका बहुत बड़ा रीजन जो है वो फ्राइडे है। वीकेंड स्टार्ट हो जाते हैं फ्राइडे से। तो वही है कि जो डिसिप्लिन है वही आ पाएगा, जो जस्ट एक रेजोल्यूशन लेके बैठा है कि भाई मैं फिटनेस लूंगा ग्रांटेड, तो वो नहीं आ पाएगा। लग रहा वेट कम हो गया, वेट बढ़ाना पड़ेगा इसका। इसमें भैया लग रहा है तो सारी आप जांच बना लेगा। ये जो पेट का, जो हमारा जो पेट होता है ना, इसको टाइट रखना है। टाइट रख के हमने ये एक्सरसाइज करनी है। और इसमें रैप का कोई वो नहीं है कि कितने रैप लगाने हैं। इसमें मैक्सिमम लेवल जितना आप मैक्सिमम रैप जितना आप कवर कर सकते हो उतना करो। जब तक पेट दर्द नहीं होने लगे अंदर से, तब तक लगे रहो। मुझे लग रहा है कि तू सारी एब्स आज ही बना लेगा। नहीं भैया, एब्स 3 महीने में बनेंगी। कंधे के पास, और जो है हमने पैरों को शोल्डर लेवल तक ओपन करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे डाउन। ये 1। अब जब नीचे जाते हैं गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये थी हमारी
You can see that the brother is trying to do something new, and this is the first attempt in life. While भैया आगे तक आओ, हाँ very good भैया, बहुत बढ़िया यार। अब तो नेक्स्ट लेवल है बाबा। कैसी लगा भाई? मजा आ रहा होगा आपको। पूरी कोर टाइट हो रही थी ना, और क्या पता नहीं, कमर जरूर हो रही है। से ट्राई करना चाहूंगा इसको कि जैसे भैया लगा रहे थे, कहीं मेरा नाक न टूट जाए बस। ऐसे ही रहे क्या भैया? हाँ, थोड़ा तो कैमरा आ गया। ये यहाँ तक आ सकता बस। बड़ा मुश्किल है यार, मतलब कि अभी पॉसिबिलिटीज नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आया कहीं से शुरुआत करनी है, बस मेरा मोटिव ये था कि कहीं से शुरुआत करनी है, जो शुरुआत आज ही क्यों ना हो। हाँ रेडी, 1 2 3 गो। वेरी गुड भैया, भैया टकरा रहे हो, आपका स्टीयरिंग गर्म मुड़ गया। शुरुआत तो चलो, अंदाजा चाहिए बस। रेडी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश भैया शाबाश। आप मुझे ये करके वो दे रहे हो, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हो एक अलग ही लेवल का। बहुत बढ़िया भैया, शाबाश, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। कम ऑन, यू कैन डू दिस। आजा 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 आजा। यस यस यस। गो गो गो, वेरी गुड। जितना होता है उतने कीजिए बस। है भैया, भाई सही है गलत है, शुरुआत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं भैया कि स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है। ये शुरुआत इंपॉर्टेंट है। हाँ। लोग इस पे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज हम शुरुआत शुरू से ही हाँ। करेंगे। ये हम रोज उसमें देखते थे, वीडियोस में देखते हाँ। थे, आज करके देख रहे आज हैं। करके देख लिया, आज नहीं भले थोड़ा गलत वक्त हो रहा होगा, हाँ। whatever, कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन ये देखो पहले वाले रैप में तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाया था, लेकिन अब मैं यहाँ तक जा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं आगे तक चल जाऊंगा जैसे मैं ये देखिए, तो गाइस ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए, ये नर जानवर है हाँ। जो तलाश में घूम रहे हैं अपनी जवानी की।
तो गाइस अब भैया जो है प्लैंक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये प्लैंक नहीं है आसान, क्योंकि ये देखिए गाइस, वी हैव 20 kg ऑफ वेट ऑन हिज बैक। भैया कोर मसल बिल्कुल टाइट, सामने देखो, वेरी गुड। सो गाइस ये जो हम कभी कभी ये हरकतें करते हैं, ये करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। और सेकंड हो गए क्या? हाँ हो गए, हटाओ क्या? नहीं हटाना नहीं है, तो लेट जाऊंगा। तो 1 मिनट तक करते रहो। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मेरी बात पूरी होने तक करते रहना। ये इंसान को अपने अंदर का बच्चा जो है वो कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से जो है हमारी आगे की डेवलपमेंट होती है, हम जिंदगी में खुश रहते हैं। वाह बचिया, 10 सेकंड और 10 सेकंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब आप डाउन हो सकते हो। तो चले, रवि भी इसी चैलेंज को लेके चल रहा है, देखते हैं बाबा। अरे आगे आगे भाग जाएगा, पीछे पीछे हम आएंगे भाई। चलो फिर शुरू किया जाए। गो। आओ अपनी शक्ल हमें भी दिखाओ कि तुम्हारी कैसी लगी पड़ी है। Again, we have got 20 kg of weight on the back. Go go go. और देखिए अब इसका बच्चा निकल के आ रहा है, उसकी बच्चे की आवाज नहीं आ रही है। मेरी साइड बच्चा पूरा घुसा हुआ था इसके अंदर। आपको तो नहीं बताया था, ये मेरा जानवर जो है अब जवानी की तलाश में घूम रहा है, और ये खुशबू तलाश कर यहाँ वहाँ घूम रहा है। यदि इसे मादा जानवर को अटैक करना है तो इसे अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी मादा जानवर की तरफ आकर्षित हो पाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। और ये मादा जानवर के लिए देखिए कितना मेहनत कर रहा है। सो हे गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने आज लेग्स प्लस एब्स दोनों को ट्रेन किया है। यस यस यस। और भैया एब्स की हालत कैसी है? ओह इट्स गेटिंग ट्रेंड, और अब ये तो पता एक्चुअली लगता है कल पता चलेगा। आज तो हम भी थोड़ा वार्म्ड है, उसके बाद में चलेगा। ठीक है, मेरी लेग्स की हालत भी बढ़िया है। बढ़िया है, अभी तक बढ़िया है, कल पता चलेगा। हाँ। एंड मैं ऑलवेज कहता हूँ कि द सक्सेस विच यू आर डिमांडिंग इज हाइडिंग इन द प्रोसेस विच यू आर अवॉइडिंग। तो हम लोग भी जब अपने आप को देखते थे तो हमें लगता था हमारे एब्स होने चाहिए, एब्स होने चाहिए, लेकिन हम एब्स लगा नहीं रहे थे। और सैटरडे यू नो हम ऐसी किसी ना किसी चीज में टाइम पास करके आ रहे थे, तो वी बोथ थॉट कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, और फर्स्ट इनिशिएटिव आज हमने स्टार्ट कर दिया है। और एज यू पीपल नो वी आर डिसिप्लिन्ड, तो मुझे लगता है कि हम लोग कर पाएंगे, आप लोगों के सपोर्ट के साथ तो और भी कर पाएंगे। व्हेन वी अनाउंस कि हम ये करने वाले हैं, तो एक ऑटोमेटिक प्रेशर ये पड़ ही जाता है हमारे ऊपर कि हमें वो करना है। वी विल। हाँ, तो ये हम है डिसिप्लिन्ड, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लग रहा है हमने ले लिया है। और कल तो अपना मैच है ही भाई। भैया कल मैच है, कल आपको मैच वाला दिखाएंगे, और 2-4 कंटेंट हमने सोचे हुए हैं, वो भी अगर बन पाया हमसे तो कर पाएंगे। हम जब हम आए थे तो हम एक डिस्कशन कर रहे थे फ्रेंडशिप को लेके। हाँ यार, वहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह चल गया था, तो हम लोग उसको पूरा कर नहीं पाए थे। तो हमने जैसे बता दिया कि आपका सबसे प्रॉब्लम सबसे एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन आप करते हो तो आप ज्यादा दुखी होते हो उसके। जैसे मैं आपको भी बड़ा एक रिसेंट केस एग्जांपल देता हूँ, बहुत रिसेंट केस चल रहा है। आपने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव का नाम तो सुना है? आजकल वो बिल्कुल चल रहा है। कोई मूवी थी, उसमें उसने लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसने डायरेक्ट किया था मूवी, और वो क्लेम करता है कि जो उसका प्रोड्यूसर और जो फाइनेंसर था वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहा था उसपे, बड़ा जो भी केस था उनका। तो उस केस में अब फाइनल ये हुआ है कि उसको कोर्ट ने बोला कि आप सरेंडर कीजिए और आप जेल जाइए, और उसको जेल जाना पड़ रहा है। तो जब वो फाइनली उसने राजपाल यादव भाई ने एक बनाया अपना वीडियो, जब जा रहा था वो कि भाई मुझे बहुत जितने साथी थे मेरे उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कोई आया नहीं उसको हेल्प करने के लिए। जबकि मैंने उसके बहुत इंटरव्यू देखे हैं, लल्लन टॉप पे भी देखना आप, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला है कि जो राजपाल यादव है उसके घर से कोई भूखा नहीं जाता, उसके घर से कोई भूखा नहीं जाता था। वो अपने जब हम सबके पास, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से दिल्ली से है, तो जब उसके पास काम था और हम लोगों के पास काम था, वी आर स्ट्रगलिंग, तो उसके घर पे लंगर लगता था, और उसको हमेशा संज्ञा देते कि वो यारों का यार है। लेकिन आप देखो जब लिटरली उसको जरूरत पड़ी
तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। उसका दिल बड़ा हो सकता है, और आई ऑल्सो प्रे फॉर हिम कि भाई वो बहुत बढ़िया बंदा है, जो ऐसे कम से कम हमें तो लग रहा है, बट हमारी जो औकात नहीं है उनको हेल्प करने की ऑब्वियसली, लेकिन हम प्रे ही कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए उतना बड़ा आदमी, और वो हमसे एज में भी बड़ा है, राइट, और वो तेरे दोस्त को भी बताने वाली बात, उसको भी एग्जांपल लेना चाहिए। ओ भैया, उसको एक्चुअली मैंने फुल मोटिवेटेड कर दिया, क्योंकि ये मेरी अंदर कला भी है कि मैं लीडरशिप क्वालिटी है ना मेरे अंदर, तो मैं दूसरों को मोटिवेट बहुत बढ़िया से करता हूँ, उनको सही पाथ पे लाने का तो मेरा हर किसी को बनता ही है कि सबको जो है एक राइट पाथ पे लेके आए। उस चीज से आप देखिए बॉलीवुड कितने हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है, 5 करोड़ मैटर्स टू एनीबॉडी, इतने बड़े लोगों से उसने 100+ मूवीज की है, बहुत सारे कमर्शियल है, कोई मूवी वाला और मूवी साइन भी की होगी, कोई एडवांस भी दे सकता था, ठीक है। अब एक्चुअली हम उसमें नहीं जाते कंट्रोवर्सी में कि क्या कहानी है उसके अंदर, बट ये एग्जांपल जो आज हमने टॉपिक रेज किया है, तो हमारा मॉर्निंग में डिस्कशन इन जनरल चल जाता है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि फ्रेंडशिप यहाँ टेस्टेड होती है, राइट, जहाँ पे आपको जरूरत हो। देखो खुशी में तो खुशी में तो हर कोई आ जाता है, बट लेकिन आपके रियल टेस्टिंग जो फ्रेंडशिप की है ना, वो आपके गलत टाइम पे खड़े। सही बात। आप जब थाने में खड़े हो ना, और वहां पे आपके साथ जो बंदा खड़ा है, और आप जब हॉस्पिटल में खड़े हो, वहां पे जो बंदा खड़ा है, दैट इज अ ट्रू फ्रेंडशिप। रात बेरात आप कॉल कर सकते हो, यू नीड नॉट टू सी कि मैं 2 बज गए रात को, भाई ये काम है, राइट, और ही विल नॉट आस्क कि भाई क्या काम है, हाँ ठीक है आ रहा हूँ। यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन देम, और ऐसी फ्रेंडशिप लाखों में एक होती है, और बहुत किस्मत से मिलती है, ठीक है। अब ये मत देखो आप कि आपका ऐसा कौन सा फ्रेंड है, अब ये देखो क्या आप वैसे फ्रेंड हो। सबसे पहले अपने अंदर देखो, ये मत देखो कि मेरा कौन सा फ्रेंड ऐसा है जो मुझको रात को 2 बजे, क्या तुम ऐसे फ्रेंड हो कि तुम्हें तो कोई 2 बजे कॉल कर तुम उसके लिए खड़े हो। ये बहुत आसान है ढूंढना, बिल्कुल इंटरनल ढूंढो, अंदर से चेंज हो। सबसे पहले अपने आप को देखो, फिर दूसरे को जज करो, क्या तुम वो फ्रेंड हो भाई। अगर तुम वैसे फ्रेंड हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास भी वैसा फ्रेंड होगा ही होगा, ठीक है। तो मेरा तो बस 4 यही है भाई कि पहले खुद को चेंज करो, देन एक्सपेक्ट करो। व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इनसाइड योरसेल्फ इन अनदर वे, द वर्ल्ड विल आल्सो स्टार्ट लुकिंग यू on the another way, right. So work on yourself, right. See आप अपने आप को कैसे बदल सकते हो, then only world आपके लिए, जैसे आपका नजरिया चेंज होगा ना, तो आपको दुनिया का देखना नजरिया भी चेंज होगा। सही बात। आप खुद दुखी हो ना अंदर से, तो आपको सब आपके साथ दुखी लगेंगे। आप एनर्जेटिक हो, आप पॉजिटिव हो, गुड फील कर रहे हो, तो सब कुछ अच्छा लगेगा, राइट। भाई यही कोर है। तो बोल गाइज, आपने सुन ही लिया होगा कि फ्रेंडशिप का मायना क्या होता है, और हमें कैसे पहचानना है, कैसे नहीं पहचानना अपने दोस्तों को, ठीक है। सबसे पहले अपने अंदर देखो आप कैसे हो, फिर दूसरे को जज करो, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस में एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी, कुछ पॉजिटिविटी वो ग्रैब करने की आप सोच सकते हो कि भाई हम इसका सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं दिखा रहे हैं, हम कुछ और भी आपको बता रहे हैं। तो कुछ हो सकता है कि हम सही बोल रहे हैं, कुछ हो सकता है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो तो एनालाइज आपने करना है, ठीक है, कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे तो बेसिकली हम अपने अकॉर्डिंग वी आर राइट, ये हमारा ओपिनियन है गाइस। सो आज के लिए इतना ही, ये था सैटरडे, और अब आपको मिलते हैं कल संडे। कल हमारा मैच है और टूर्नामेंट हमारा, जो हमने जिस चीज़ के लिए हमने कहा था कि फाइनली हमको अब स्लॉट मिल चुका है मॉर्निंग में, तो वी आर गोइंग टू प्ले। और कल इवनिंग में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी है, तो होप कि हम भी अपने अपोनेंट को अच्छे से धोएं और इंडिया भी पाकिस्तान को अच्छे से धोएं। हाँ, आई कैचर है कोई टीम, आई कैच कर दी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।